आज जो हमारा सेशन होगा गाइस वो होगा बात अठन्नी की कहानी के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारे सुदर्शन जी जो हैं उन्होंने ये कहानी लिखी है। अब मैं आपको पूरी जो इस कहानी की समरी है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो पूरा मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। बात अठन्नी की कहानी में सुदर्शन ने समाज की न्याय व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है। रसीला नामक इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ एक नौकर था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे, जिनका भार भी उसके कंधों पर ही था, क्योंकि वो एक अकेला ही कमाने वाला था। उसकी तनख्वाह से घर वालों का गुजारा ठीक से न चल पाता था। बार बार प्रार्थना करने पर भी इंजीनियर साहब ने उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई थी। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट थे, जो इंजीनियर साहब के पड़ोसी भी थे। उनके चौकीदार रमज़ान और रसीला में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन रमज़ान ने रसीला को बहुत उदास देखा और उसने उससे पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तो पूछने पर पता चला कि रसीला के बच्चे बीमार हैं और घर पे उसको रुपया भेजना है, घर पे उसको पैसे भेजने हैं। फिर पता चलता है कि मालिक से पेशगी मांगने पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। पेशगी का मतलब होता है एडवांस। रमज़ान ने उसे कुछ रुपए दे दिए। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। ऋण का मतलब होता है कर्जा। केवल 8 आने शेष रह गए थे मतलब 8 आने ही बच गए थे। एक दिन जगत सिंह कमरे में अपने किसी काम के लिए किसी से 500 रुपये की रिश्वत ले रहे थे, जिसे रसीला ने सुन लिया। इंजीनियर साहब ने उससे 5 रुपये की मिठाई लाने को भेजा। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और 8 आने बचाकर रमज़ान का कर्जा चुका दिया। मिठाई देखकर इंजीनियर साहब को कुछ शक हुआ। उन्हें लगा कि वह मिठाई 5 रुपये की नहीं है। उन्होंने रसीला को धमकाया और हलवाई के सामने ले जाने की बात कही। रसीला ने अपना अपराध मान लिया और क्षमा करने की प्रार्थना की। इंजीनियर साहब ने उसे खूब पीटा और पुलिस के हवाले भी कर दिया। इन्होंने पुलिस के सिपाही के हाथ में 5 रुपये का नोट थमाते हुए कहा कि रसीला से सब कुछ मनवा लेना। सब कुछ मनवा लेना मतलब जितना भी उनका गुनाह है वो सारी बात उनसे मनवा लेना। आगे हुआ, दूसरे दिन उसे कचहरी में पेश किया गया। उसने कचहरी में भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया तथा माफ़ करने की प्रार्थना की, मगर मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन थे, तो उन्होंने उसे 6 महीने की सज़ा का हुक्म दे दिया, सज़ा सुना दी। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया, यानी कि बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, क्योंकि बात केवल अठन्नी की ही थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ अठन्नी के लिए, सिर्फ अठन्नी जो है बहुत बड़ी कीमत नहीं थी, उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा। जो आप लोग इतने बड़े बड़े रिश्वत ले रहे थे, उसके लिए हमें क्यों कुछ नहीं मिला। आगे कहानी का उद्देश्य जो है वो आपको मैं बता देती हूँ। कहानी का उद्देश्य ये है, कहानी में न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। व्यंग का मतलब करारी, जो हम लोग बोलते हैं ना कि एक हम लोग क्या बोलते हैं, चोट की गई है। साथ ही समाज में उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आने वाले लोगों पर भी प्रहार किया गया है, जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब आप रिश्वत भी ले रहे हो और आपके बारे में किसी को पता भी नहीं चल रहा है, तो एक सम्मानित जीवन ही आप जी रहे हो ना। जबकि एक निर्धन व्यक्ति केवल एक अठन्नी की हेरा फेरी करने पर भी 6 महीने का कारावास का दंड भोगना पड़ता है। इंजीनियर बाबू जगत सिंह की हृदयहीनता का पर्दाफाश किया गया है और निर्धन चौकीदार की दयालुता को उजागर करके रसीला के परिवार की मदद के लिए रुपयों की मदद करता है। तो यहाँ पर इंजीनियर बाबू जी, देखिए आप किसी के यहाँ काम करते हो, सालों काम करते हो, अगर आपके घर में कोई दिक्कत है तो आप उनसे एडवांस भी मांगोगे, आप उनसे पैसों की मदद भी मांगोगे। लेकिन यहाँ इस कहानी में दिखाया कि वो मदद तो कुछ नहीं की, जबकि एक गरीब आदमी ने उसकी मदद की।
तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।